वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आधुनिक राजनीतिक परिस्थितियों ने ऐसा वातावरण बना दिया है जो स्वर्ण विरोधी है और विशेष तौर पर ब्राह्मण विरोधी है। उसमें अंबेडकर, पेरियार और वामपंथी विचारकों और कट्टर इस्लामिक विचारकों अथवा मिशनरी विचारकों और प्रचारकों, इन सब के संयुक्त प्रयास से इस वातावरण का निर्माण हुआ है। इसमें विदेशी फंडिंग भी लगी है। इनका टोटल ऑब्जेक्टिव यह है कि ब्राह्मण कम्युनिटी को पूरी तरह से अपमानित करना, प्रताड़ित करना, जिससे हिंदू धर्म के सम्मान में कमी आए, धर्मांतरण में सरलता रहे, धर्मांतरण द्वारा राष्ट्रांतरण और राष्ट्र में अलगाव को भड़काया जा सके। इन सब उद्देश्यों को लेकर ही ब्राह्मण समाज की निंदा और उसके खिलाफ कुचक्र चलाया जा रहा है। जब एक ब्राह्मण समाज की या ब्राह्मणवाद की निंदा की जाती है तो हम उसे संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं कि ये राष्ट्र के 3% जनता की निंदा की जा रही है, परंतु उसकी वास्तविकता बहुत गहरी है। उनका शब्द और वो जो लक्ष्य बता रहे हैं वो ब्राह्मण कह रहे हैं, परंतु उसका वास्तविक प्रभाव जो पड़ रहा है वो हिंदुत्व पे, सनातन पे, हिंदुस्तान पे पड़ रहा है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे जो इस बारे में होगी कि ब्राह्मणों ने क्या क्या ऐतिहासिक योगदान दिया है भारत के संपूर्ण निर्माण में और आज तक के भारत के विकास में। तो इस संदर्भ में सबसे पहली बात हम करेंगे कण्व वंश के बारे में। 75 ईसा पूर्व से 26 ईसा पूर्व तक मगध में कण्व वंश का शासन रहा था, जिसको मगध प्रदेश कहा जाता है। कण्व वंश का प्रमुख कार्य यह रहा कि उन्होंने उन परंपराओं की रक्षा करी जिन्हें आज हम वैदिक परंपरा कहते हैं। वैदिक परंपराओं में भी यज्ञ, हवन एवं उपनिषद और दार्शनिक ज्ञान, जिसे आज हिंदुत्व के बेसिक ज्ञान के रूप में हमें देखने को मिलता है, उन सब का संरक्षक और संवर्धन, ये जो कार्य था ये कण्व वंश ने किया। इनका पूरा कार्यकाल 75 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 26 ईसा वर्ष पूर्व तक रहा। पल्लव वंश एक और वंश है जो ब्राह्मण वंश था और इन्होंने राज किया था। 285 ईस्वी से 905 ईस्वी तक कांची, जो कि दक्षिण भारत के अंदर द्रविड़ संस्कृति के केंद्रों में प्रमुख जगह है, वहाँ पर इनका शासन रहा था। इनके द्वारा निर्माण किए गए पल्लव वंश संबंधित मंदिर, बड़े बड़े प्रासाद बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बहुत ही सुंदर हैं। अगला वंश है कदम वंश, जिन्होंने 345 ईस्वी से 450 ईस्वी में कर्नाटक के एक क्षेत्र बानवासी से शासन किया। इनका स्रोत मूल रूप से ब्राह्मण उल्लेखों में प्राप्त होता है। अगला जो वंश है वो है परिव्राजक वंश। 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी के अंदर मध्य भारत में भारद्वाज गोत्र से जुड़े हुए इन शासकों का राज था। ये परिव्राजक वंश के कहलाते हैं। यह भी ब्राह्मण थे। इसके अलावा 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक शुंग वंश शासन किया था, जिसमें पुष्यमित्र शुंग जैसे प्रसिद्ध ब्राह्मण शासकों की बात हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्तोत्रों पर जाएं तो एक पाटवर्धन वंश में मिलता है जो चित्पावन ब्राह्मणों द्वारा स्थापित माना जाता है, परंतु ये बहुत प्राचीन नहीं, हाल ही का और मध्य समय का है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि के अंदर भी ऐसे राज्यों का उल्लेख मिलता है जो ब्राह्मण शासन और ब्राह्मण शासकों द्वारा शासित किए जाते थे। ये सभी जानकारी निम्न स्रोतों से उद्धृत है। द लिस्ट ऑफ ब्राह्मण डायनेस्टीज स्टेट, पल्लव डायनेस्टी, हाउ पल्लवा एंड डिसेंडेंट्स ऑफ अश्वत्थामा एस्टेब्लिश ब्राह्मण डायनेस्टी, कदम्ब डायनेस्टी, ब्राह्मण डायनेस्टी, कदम्ब फैमिली ब्रिटानिका पेज, ब्राह्मण किंग्स ऑफ हिस्ट्री एंड इंडिया। इस प्रकार से निम्न स्रोतों से हमने इन ब्राह्मण राजाओं के बारे में जानकारी जुटाई है। राजाओं के बाद किसी भी मानव समुदाय के अंदर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं वैज्ञानिक। इसलिए अब हम ब्राह्मण वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा करेंगे। आर्यभट्ट, भास्कर, चरक, धन्वंतरि, सुश्रुत, वाग्भट, वराहमिहिर आदि नाम शामिल हैं। इन्होंने खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्वेद में योगदान दिया। अगर हम आधुनिक काल के ब्राह्मण वैज्ञानिकों की बात करें तो सी.वी. रमन, श्रीनिवास रामानुजन, जगदीश चंद्र बोस, वेंकट रमन रामकृष्णन, मेघनाथ साहा, प्रसाद चंद्र मोहनामिलिस, सतीश चंद्र धवन आदि नाम शामिल हैं, जिन्होंने भौतिकी, गणित, अंतरिक्ष विज्ञान में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। ब्राह्मण राजाओं में अगर कुछ महत्वपूर्ण नामों की बात करें तो जिन्होंने मौर्य वंश के पतन के बाद साम्राज्य स्थापित किया वो हैं पुष्यमित्र शुंग। इसके अलावा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने
बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। उनकी वीरता कला संरक्षण के लिए उन्हें जाना जाता है। यह विक्रमादित्य, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, यह भी ब्राह्मण राजा थे। इसके अलावा राजा भोज, जो परमार वंश के थे और धार के शासक थे, जिन्होंने भोजशाला और भोजपुर की स्थापना की, वे भी कला के संरक्षक और विद्वान थे। इस संबंध में कुछ विवाद हैं, कुछ उन्हें क्षत्रिय वंश का मानते हैं, पर कुछ स्रोतों में उन्हें ब्राह्मण वंश का ही कहा गया है। वैज्ञानिकों में आर्यभट्ट, जो 5वीं शताब्दी और 5वीं ईस्वी के अंदर खगोल और गणित शास्त्र के अंदर योगदान देने वाले वैज्ञानिक थे, वह भी ब्राह्मण थे। उन्होंने आर्यभट्टियम, सूर्य ग्रंथ और चंद्र ग्रहण की व्याख्या आदि की है। व्रत, उसका व्यास, उसके परिधि आदि के संबंध और गणनाओं से संबंधित गणित के विभिन्न सूत्र प्रदान किए। भास्कराचार्य, इनका योगदान गणित के अंदर है और समयकाल 12वीं शताब्दी है। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीज गणित, दूसर भारती और उपग्रह के नाम पर विभिन्न प्रकार के गणित सूत्र आदि प्रदान किए। चरक एक चिकित्सक हैं, इनका काल वैदिक माना जाता है। इन्होंने चरित संहिता लिखी थी। यह आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है। इन्होंने एक और आदिशेष अवातर की किंवदंती नामक पुस्तक भी लिखी थी। यह भी आयुर्वेद पर और चिकित्सा विज्ञान पर आधारित पुस्तक है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का जब अध्ययन किया जाता है और डॉक्टरों की जो पढ़ाई होती है, उसमें इन सभी ग्रंथों का उपयोग किया जाता है। अगले व्यक्ति, जिनका नाम है धन्वंतरी, इन्होंने भी चिकित्सा संबंधित शास्त्रों की रचना की। इनका काल पौराणिक माना जाता है, अर्थात 57 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। इनको आयुर्वेद का जन्मदाता भी कहा जाता है और ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी, जो शल्य चिकित्सा की पुस्तक है। इसके अंदर शल्य चिकित्सा में उपयोग आने वाली कैंचियाँ, बहुत बारीक चिमटियाँ और सुई आदि चीज़ों का वर्णन है, जो कि चिकित्सा के लिए और शल्य क्रिया के लिए बहुत उपयोगी हैं। इन सभी उपकरणों के चित्र, उनके उपयोग आदि इनके द्वारा लिखी गई संहिता में हैं। वाग्भट भी चिकित्सा संबंधित हैं। इनका काल अज्ञात है। इन्होंने अष्टांग हृदय संहिता लिखी थी और यह अष्टांग हृदय संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है। इसमें विभिन्न आयुर्वेदिक उपचार, औषधि, उन औषधियों के प्रभाव आदि का वर्णन मिलता है। वराहमिहिर एक गणितज्ञ थे। इनका समयकाल 6वीं शताब्दी है। इन्होंने पंच सिद्धांतिका, सूर्य सिद्धांतिका, बृहद जातक और बृहद संहिता लिखी थी। इनके सिद्धांतों में सूर्य सिद्धांत आदि का वर्णन मिलता है। किस प्रकार से हम गणितीय गणनाओं द्वारा सूर्य, चंद्र, बुध, हमारे 9 ग्रहों की स्थिति और आकाशमंडल में उनकी गति, उनके डिग्री आदि का गणना कर सकते हैं। इन सब का जो सूत्र हैं, गणितीय संक्रियाएं हैं, उनका संपूर्ण वर्णन और अभ्यास इनकी लिखी पुस्तकों में प्राप्त होता है। आधुनिक काल में अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, जो कि जीव विज्ञान के वैज्ञानिक थे, इनका समय 1853 से 1937 तक है। यह पौधों के अंदर भावनाओं को खोजना, रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंसेस की फेलोशिप थी, प्राप्त की थी इन्होंने, और उन्होंने कहा था कि वृक्षों के अंदर जीवन होता है और इसे इन्होंने प्रमाणित किया था। इसके अलावा डॉक्टर एस चंद्रशेखर, यह भौतिकी के वैज्ञानिक थे। समयकाल इनका 1910 से 1959 था। इन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तारों की संरचना, उनके विकास पर इन्होंने अध्ययन किया था और उसके लिए गणितीय सूत्र प्रदान किए थे। डॉक्टर चिदम्बरम चंद्रसेन कारणा, यह सांख्यिकीय विज्ञान के वैज्ञानिक थे और इन्होंने जनसंख्या सांख्यिकी के संबंधित अध्ययन किए थे। 1911 से 1999 इनका कार्यकाल था। इन्होंने जो सूत्र का आविष्कार किया, उसके लिए इनको रॉकफेलर सोसाइटी ऑफ यूएन में सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा सर सीवी रमन, इन्होंने भी भौतिकी के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया। इनका कार्यकाल 1888 से 1970 तक था। 1930 में भौतिकी का इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और लगभग $100 के उपकरणों से ही इन्होंने ये कार्य कर लिया था, जो लाखों डॉलर के उपकरण से भी होना उस समय असंभव था। रमन प्रभाव विकिरणों और उनके अध्ययन से संबंधित है, जिससे आगे जाकर विभिन्न प्रकार के बिना तार के संसाधनों के निर्माण में बहुत सहयोग मिला, जैसे कि मोबाइल और इंटरनेट आदि, जिसके अंदर हम तार का उपयोग नहीं करते हैं, परंतु हम सूचना और जानकारियों का संप्रेषण कर सकते हैं। इसका उपयोग रेडियो के आविष्कार में भी हुआ और टीवी के विभिन्न जो संचार उपग्रह से संकेत हमें प्राप्त होते हैं और उसमें संचार के कारणों में उपयोग हुआ। अगले हैं वेंकट रमन रामकृष्णन। ये रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1952 में हुआ था।
2009 में रसायन विज्ञान में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और राइबोसोम की संरचना पर कार्य करने के कारण रॉयल सोसाइटी के ये अध्यक्ष रहे थे। अगले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं मेघनाथ साहा। यह भी भौतिकी के वैज्ञानिक थे। इनका कार्यकाल 1893 से 1956 तक रहा। साहा ने निकिरण समीकरण और विकिरण समीकरण और खगोल शास्त्र के ऊपर महत्वपूर्ण योगदान दिया और इससे संबंधित विभिन्न शोध किए थे। प्रसाद चंद्र महानोबलिस, यह सांख्यिकी के वैज्ञानिक थे। 1893 से 1972 इनका कार्यकाल है। इनका विशेष अध्ययन और शोध भारत के अंदर जो आर्थिक नियोजन है उससे संबंधित सूत्र और भारत के आर्थिक सांख्यिकीय कार्यों को करने में रहा है। सतीश धवन का योगदान अंतरिक्ष विज्ञान में रहा। इनका कार्यकाल 1920 से 2002 तक रहा। ये इसरो के अध्यक्ष रहे थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का इन्होंने नेतृत्व किया था। राजा और वैज्ञानिक के अलावा किसी भी समाज के महत्वपूर्ण लोग होते हैं वहाँ के योद्धा और बहुत बड़े वीर लोग। उसमें हम प्रमुख ब्राह्मणों के नाम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से जाना जाता है। ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध ब्राह्मण योद्धा थे जिन्होंने अफगान शक्तियों के खिलाफ 22 लड़ाइयाँ जीती और एक भी लड़ाई नहीं हारी। दूसरी पानीपत की लड़ाई में इन्होंने मुगलों से युद्ध लड़ा था। अगले हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव वंश के ये ब्राह्मण राजा थे। इन्होंने चालुक्य शासक पुलकेशिन और द्वितीय को पराजित किया था और पल्लव साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके बाद है बाजीराव प्रथम, मराठा साम्राज्य के पेशवा, जिन्होंने 20 वर्ष में 41 लड़ाइयाँ लड़ी, एक भी युद्ध नहीं हारा और मराठा साम्राज्य का पूरे भारत में विस्तार किया। जो मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र से आरंभ हुआ और संपूर्ण भारत में फैल गया, उसमें बाजीराव प्रथम का बहुत बड़ा योगदान है। अगले महत्वपूर्ण योद्धा सेनानी वीर थे जय राजगुरु। ये उड़ीसा के खुर्द राज्य के ब्राह्मण थे। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और उसके अंदर वीर गति प्राप्त की थी। मोहियाल ब्राह्मण एक समुदाय है जो सैन्य परंपराओं को मानता है और आधुनिक काल में भी इन्होंने कई वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आधुनिक काल की बात करें तो गार्डियंस ऑफ द ग्रेट मिलिट्री हिस्ट्री, मोहियाल फाइटिंग ब्राह्मण्स, ये जो बड़े बड़े टाइटल हैं और सम्मान और पदक हैं, ये इस समुदाय को प्राप्त हुए हैं। ये मोहियाल ब्राह्मण हैं जो भारतीय सेना पर उच्च पदों पर आज भी कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अशोक चक्र, महावीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। वैज्ञानिकों के नाम आदि जानकारी लिस्ट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट नाम की सूचना जो विकिपीडिया से उपलब्ध हुई वहाँ से प्राप्त किया गया है। इसके अलावा बेस्ट डिप्लोमेट्स नाम की एक पुस्तक है जिसमें लिस्ट ऑफ टॉप इंडियन साइंटिस्ट है, उसमें से हमने ये जानकारी प्राप्त की है। ब्राह्मण योद्धाओं और वीर पुरुषों की जानकारी लिस्ट ऑफ ब्राह्मण डायनेटिस्ट हु वर द फियरलेस वॉरियर ब्राह्मण, केवी पब्लिशर्स की पुस्तक द क्वेस्ट फॉर नॉलेज इज़ एन अनएंडिंग एडवेंचर। लिस्ट ऑफ ब्राह्मण विकिपीडिया पेज, ब्राह्मण विकिपीडिया पेज, हेमू विकिपीडिया पेज, नरसिंह वर्मन बुक, बाजीराव विकिपीडिया पेज और जय राजगुरु पेज। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन जो विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं वहाँ से हमने जानकारी प्राप्त की है। राजाओं, वैज्ञानिकों, योद्धाओं के बाद अब बात आती है बहुत बड़े दार्शनिकों की और आध्यात्मिक गुरुओं की। ब्राह्मणों के लिए इस क्षेत्र में भी सूची बहुत लंबी है। गौड़पादाचार्य एक बहुत बड़े दार्शनिक थे जिन्होंने अद्वैत सिद्धांत को प्रमाणित किया था। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के मुख्य प्रवर्तक थे। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, यह राजनीति, अर्थशास्त्र, भारतीय दर्शन और रणनीति के बहुत बड़े जानकार थे। इनकी लिखी पुस्तकें, इनके लिखे लेख और इनके दिए गए उपदेश अर्थशास्त्र, राजनीति, रणनीति और दार्शनिक ज्ञान के स्रोत हैं जिन्हें आज भी कॉलेज में, महाविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। रामानुजन विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के वेदांत दार्शनिक थे। निम्बाकाचार्य जी द्वैत अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक हैं। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत सिद्धांत के संस्थापक हैं। मध्वाचार्य द्वैत वेदांत के संस्थापक हैं। ये विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं हैं जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पाई जाती हैं। रामानंद जी रामानंद संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं और ये भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक और प्रारंभिक गुरुओं में एक हैं। राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए बहुत बड़े प्रयास किए थे। इन्होंने सती प्रथा को रुकवाया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने मूर्ति पूजा के अंदर आई हुई कुरीतियों का खंडन किया था।
पद्मपादाचार्य, यह शंकराचार्य जी के शिष्य थे और इन्होंने विभिन्न वेदांत और दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या की थी। सुरेश्वर आदि शंकराचार्य के शिष्य थे और ये नैष्कर्म्य सिद्धि नामक ज्ञान के और पुस्तक के लेखक हैं। मंडन मिश्र शंकराचार्य के साथ वाद विवाद करने वाले दार्शनिक हैं और उन्होंने ब्रह्म सिद्धि नामक पुस्तक को लिखा था। वाचस्पति मिश्र ये शंकराचार्य की कार्यों की टीका करने वाले दार्शनिक हैं। प्रकाशात्मक, विमुक्तानंद, सर्वज्ञात्मानंद, श्रीहर्ष, चित्सुख, विद्यारण्य स्वामी, इन्होंने पंचदशी पुस्तक लिखी थी। पंचदशी कैवल्य ज्ञान, अद्वैत ज्ञान और वेदांत ज्ञान का बहुत ही जटिल पुस्तक और शास्त्र है। सदानंद वेदांत के लेखक हैं। मधुसूदन सरस्वती अद्वैत सिद्धि पुस्तक के लेखक हैं। श्रीमद् भगवद गीता का जो अनुवाद हम सभी पढ़ते हैं वो इन मधुसूदन सरस्वती ने ही लिखा था। धर्मराज अरविंद ये वेदांत परिभाषा नामक पुस्तक के लेखक हैं। अयप्पा दीक्षित इन्हें दार्शनिक और धर्मशास्त्री कहा जा सकता है। इस प्रकार से ये सभी दार्शनिकों ने भारतीय आध्यात्म और ज्ञान परंपरा की विभिन्न पुस्तकें, विभिन्न ग्रंथ आदि लिखे और उनकी व्याख्याएं की। इनका योगदान भारतीय दर्शन शास्त्र और भारतीय अद्वैत दर्शन और भारतीय वेदांत दर्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम हिंदू धर्म के संपूर्ण शास्त्रों को और संपूर्ण सिद्धांतों और दर्शनों को अवलोकन करेंगे तो उन सबके बीज जाके इन्हीं बड़े महानुभाव और विचारकों से मिलते हैं, इन्हीं के द्वारा निर्मित हैं। दार्शनिक, वैज्ञानिक, बहुत बड़े राजा, वीर योद्धा के बाद बात आती है कलाकारों की। अगर हम ब्राह्मण कलाकारों की बात करें तो उसमें सबसे पहले नाम आना चाहिए पंडित भीमसेन जोशी जी का, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं और उन्होंने 3 नए रागों को भी निर्मित किया। D.K. पट्टमल ये कर्नाटक संगीत के महान संगीतकार और शक्तिशाली आवाज़ के धनी हैं। S.S. सुब्बलक्ष्मी ये कर्नाटक संगीत की किंवदंती और भारत रत्न से संपादित गायिका हैं। बाल मुरली कृष्णा ये कर्नाटक संगीत के गायक हैं और अभिनव शैली के लिए जाने जाते हैं। किशोरी ओमानकर ये हिंदुस्तानी भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक हैं और जयपुर घराने से जुड़े हुए हैं। T.M. कृष्णा समकालीन कर्नाटक गायक हैं, सामाजिक रूप से जागरूक गीत गाने के लिए जाने जाते हैं। अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें जो तानसेन गायक थे वह भी ब्राह्मण ही थे और उन्होंने जो गायकी के अंदर योगदान दिया है वो अतुलनीय है। अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, शंकर महादेवन जो कि गायक और संगीतकार हैं, उन्होंने विभिन्न फिल्मों में बहुत सारा संगीत दिया है। उनका दिया हुआ सारा संगीत बहुत ही प्रसिद्ध और मन को हरने वाला है। S.P. बालासुब्रमण्यम बहुत अच्छे गायक, उदित नारायण, प्रीतम चक्रवर्ती संगीतकार, अमित त्रिवेदी गायक, अंकित तिवारी गायक, रविशंकर यह सितार वादक, संगीतकार, शास्त्रीय संगीत को वैदिक स्तर पर ले जाने वाले हैं और प्रभाकर जोग ये मराठी फिल्मों के बहुत बड़े संगीतकार हैं। जतिन ललित, पंडित जतिन ललित भी बहुत बड़े संगीतकार हैं, इन्होंने बहुत सी फिल्मों में संगीत दिया है। इस प्रकार से हम देखें तो ये ब्राह्मण कलाकारों की पूरी सूची है और यह प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक निरंतर सतत चलती आ रही है। संगीत में, नृत्य में और विभिन्न क्षेत्रों में इनका योगदान अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। चाहे फिर वो गायन शास्त्रीय हो या आधुनिक बॉलीवुड संगीत हो, चाहे फिर वो गायन का क्षेत्र हो या वादन का, संगीत निर्माण का क्षेत्र हो या संगीत निर्देशन का, कला के क्षेत्र में ब्राह्मणों ने एक से बढ़ के एक कार्य किया है। अगर हम ब्राह्मण खिलाड़ियों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, विश्वनाथ आनंद जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, अनिल कुंबले और वी.एस. लक्ष्मण ये प्रसिद्ध क्रिकेट और शतरंज के खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास में, स्पोर्ट्स में, खेलों में बहुत बड़ा योगदान दिया है और हमें बहुत कुछ जीत के सम्मान प्रदान किया है। इसके बाद हम बात करेंगे उन ब्राह्मण क्रांतिकारियों की जिनका आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे पहले हैं मंगल पांडे। 1827 से 1857 में सिपाही विद्रोह के अंदर जो प्रथम नायक रहे, जिन्होंने बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर पहली गोली चलाई थी, वो मंगल पांडे हैं। अगले हैं चंद्रशेखर तिवारी। 1906 से 1931 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता अल्फ्रेड प्राग में ब्रिटिश पुलिस से लड़ते हुए इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी और इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। शिवराम राजगुरु 1908 से 1931 इनका कार्य रहा। भगत सिंह के साथी थे
और सैंडर्स हत्याकांड में शामिल थे और उन्होंने अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को उसके कुकर्मों का फल दिया था। सुखदेव थापर 1960 से 1931 में इनका कार्य रहा। यह भी चंद्रशेखर आज़ाद की और शिवराम राजगुरु की समूह का हिस्सा थे। इन्होंने भी सैंडर्स हत्याकांड के अंदर भगत सिंह का साथ दिया था और इन्हें भगत सिंह के साथ ही फांसी हुई थी। विनायक दामोदर सामोकर यह सशस्त्र क्रांति के प्रणेता थे। इंडियन हाउस ऑफ अभिनव भारत नामक संस्था के संस्थापक थे। इन्होंने काला पानी की सजा भोगी। इन्होंने भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। जिहाद और उसके जो कुप्रभाव भारत के ऊपर आज हम देख रहे हैं उनके बारे में इन्होंने सबसे पहले बात की थी। बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920 इनका कार्यकाल रहा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा इन्होंने दिया था। स्वदेशी का आंदोलन, क्रांतिकारी विचारधारा, गणेश जन्मोत्सव द्वारा लोगों को जोड़ना, यह सब कुछ कार्यक्रम बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किए थे। स्वदेशी आंदोलन जिसके लिए हम गांधी जी को जानते हैं उसका भी आरंभ इन्होंने ही किया था। अगले हैं लाहिरी महाशय राजेंद्र लाहिरी। 1901 से 1927 तक इनका कार्य रहा था। काकोरी कांड के मास्टरमाइंड ये थे। इन्होंने बम विस्फोट करके और उसके बाद वहाँ सर हथियारों और धन को आदि को क्रांतिकारियों के लिए प्राप्त किया था और उसके लिए योजना बनाई थी। तात्या टोपे इनका कार्यकाल 1814 से 1859 तक रहा। 1857 के विद्रोह के प्रमुख सेनापति थे। झांसी और ग्वालियर में ब्रिटिश सेना के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया था। वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 1883 तक इनका कार्यकाल रहा। ये भारत के पहले सशस्त्र क्रांतिकारियों में एक थे। पूना में ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। वंचिनाथन यह 1886 से 1911 तक इनका कार्यकाल रहा। यह तिरुनेलवेली के 10 कलेक्टर रॉबर्ट एश की हत्या और स्वतंत्रता के लिए अपने बलिदान के लिए जाने जाते हैं। भाई बाल मुकुंद 1879 से 1915 इनका कार्यकाल रहा। दिल्ली के षड्यंत्र मामले में ब्रिटिश द्वारा इनको फांसी दी गई थी और उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्हें कौन नहीं जानता, 1828 से 1858 तक झांसी की रानी ने विद्रोह किया था और अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया और ग्वालियर में वीर गति प्राप्त की थी। रामचंद्र राव 1890 से 1917 इन्होंने गदर आंदोलन में साथ लिया था और स्वतंत्रता के लिए वीर गति प्राप्त की थी। यह संपूर्ण जानकारी निम्न पुस्तकों से प्राप्त की गई है। नोटेबल ब्राह्मण्स, क्वेरा ब्राह्मण स्वतंत्रता सेनानी, द हंस ऑफ इंडिया, विकिपीडिया काला पानी, ऑनलाइन 1914 से 1918 विश्वकोश, विकिपीडिया MPT आचार्य और एक्सपोस्ट के अलावा भी कई ब्राह्मणों के नाम इस सूची में जोड़े जा सकते हैं जो विभिन्न सूचियों में जाके जुड़ेंगे। सबसे जो नोटेबल हैं जिनके बारे में बात करना चाहूँगा वो है चैतन्य महाप्रभु। ये भी ब्राह्मण थे। इन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट आरंभ किया था जिसको आज हम इस्कॉन के नाम से जानते हैं और सभी समाज के लोगों को भगवान के मंत्र, भगवान के मंदिर में जाने के लिए अधिकार दिलवाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। इसके अलावा यही कार्य विनायक दामोदर सावरकर ने भी किया था, जहां उन्होंने वंचित और शोषित वर्ग के लोगों को जोड़ने का, मंदिर में ले जाने का और स्वर्ण समाज से एक करने का प्रयास किया था। ऐसा ही एक नाम और भोगीलाल पंड्या का भी आता है। इनका जन्म 13 नवंबर 1904 को हुआ था। यह राजस्थान के डूंगरपुर के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी थे। यह शिक्षा और गरीबों की सेवा द्वारा समाज में कार्य करके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। इन्होंने आदिवासियों को एक किया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इनको भारत सरकार ने 1976 में पद्म भूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रदान किया था। इनके पिता का नाम पीताम्बर पंड्या, माता का नाम नाथीबाई पंड्या था। शिक्षा क्षेत्र के बारे में अगर बात कहें तो इन्होंने वागड़ सेवा मंदिर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य आदिवासियों में शिक्षा का प्रचार करना था। इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय रूप से भाग लिया और इनकी गतिविधियों के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र था और इन्होंने स्वतंत्रता की भावना आदिवासियों के अंदर और डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोगों के अंदर जागृत की थी। इन्होंने भील आदिवासियों के अधिकार के लिए, जीवन स्तर में सुधार के लिए कार्य किया था। इन्होंने जितने कार्य आदिवासियों के लिए किए, इसके लिए इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गरीब और वंचित समुदाय के लिए शिक्षा और अधिकार के लिए संघर्ष किया था। इन्होंने राजस्थान सरकार के औद्योगिक मंत्री और मंदिरों के मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वो कार्यकाल 1948 से 1956 तक का था। यह खादी बोर्ड के अध्यक्ष रहे 1969 से 1977 तक। इन्हें पद्म भूषण 1976 में प्राप्त हुआ
अगर हम बहुत गौर से देखें तो डॉक्टर अंबेडकर सर की भी जो शिक्षा हुई, उस शिक्षा में उनको जो अंबेडकर नाम दिया गया, उसके अंदर भी एक ब्राह्मण शिक्षक का ही योगदान है। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का विवाह भी ब्राह्मणों से करवाया था और उन्होंने स्वयं भी विवाह एक ब्राह्मण कन्या से ही किया था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जिन ब्राह्मण के ऊपर ये आरोप लगता है कि उन्होंने वंचितों दलितों का शोषण किया, उसी ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने वंचितों दलितों शोषितों को उत्थान के लिए संघर्ष भी किया और उनके उत्थान के लिए मार्ग प्रशस्त भी किया। जिस ब्राह्मण समुदाय के ऊपर मंदिर में जाने से रोकने का आरोप लगता है, उसी ब्राह्मण समुदाय के सावरकर, चैतन्य महाप्रभु आदि लोगों ने, दयानंद सरस्वती आदि लोगों ने सभी समुदाय के लोगों को, वंचित समुदाय के लोगों को बराबरी का अधिकार और सम्मान दिलवाने के लिए संघर्ष किया। अतः हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ब्राह्मण समाज का भारत के इतिहास में, भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है और वो योगदान नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं है, सकारात्मक है। उन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों को बराबरी का अधिकार दिलवाने के लिए अपने जी जान से प्रयास किया। उन्होंने उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, स्पर्श, ऊंच नीच, जाति प्रथा आदि सभी दोष आते हैं। इन सभी दोषों को मूल से मिटाने के लिए जिन ब्राह्मणों ने प्रयास किया, उनका नाम दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, चैतन्य महाप्रभु, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, ये सभी वो नाम हैं जिन्होंने गणेश उत्सव आरंभ करवाया, मंदिरों में दलितों का प्रवेश करवाया, दलितों के साथ मिलके, सभी जातियों को साथ मिलके एक रहने का और हिंदू समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह आदि दोषों को दूर किया। अर्थात जितने भी आरोप और दोष ब्राह्मण समाज पे लगते हैं, उनको अगर मिटाने और दूर करने के लिए जी जान से संघर्ष किया है तो भी ब्राह्मण समाज के लोगों ने ही किया है। श्री हेडगेवार जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनके बारे में स्वयं अंबेडकर ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जातिवाद और ऊंच नीच को मिटाने के लिए बहुत आवश्यक कार्य किया है, उन कार्यों को करने वाले भी केशवराव बलिराम हेडगेवार भी ब्राह्मण ही थे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो आरोप उनके ऊपर लगते हैं, उन आरोपों से इतर उन्होंने इन सब दोषों को मिटाने के लिए प्रयास किया है।